नमस्कार बच्चों, मैं स्वाति जनकावत आपकी ड्राइंग टीचर। आज आपको कक्षा 10 का पाठ 8 समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। बच्चों हमारे शीर्षक का पहला शब्द है समकालीन। समकालीन का क्या अर्थ है? समकालीन अर्थात वर्तमान समय में हमारे कला संसार में जो चल रहा है, जिस प्रकार की हम मूर्तियां, चित्र, हस्तकलाएं इत्यादि निर्मित करते हैं, वे सब हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात वर्तमान में चल रही कला ही समकालीन कला है। हमारे शीर्षक में एक और शब्द आया बच्चों, पुरोगामी। यहाँ पुरोगामी कलाकारों का क्या अर्थ है? पुरोगामी कलाकार अर्थात वे कलाकार जिन्होंने अभी वर्तमान में चल रही कला के विकास में, उसके अस्तित्व में आने तक अपना योगदान दिया था, वे सब कलाकार पुरोगामी कलाकार कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर इस पुरोगामी कलाकार का अर्थ उन कलाकारों से लगाया जाएगा जिन्होंने हमारी समकालीन कला के विकास में अपना योगदान दिया है। अतः हम अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पाठ 8 समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। हमारा जो ये पाठ है बच्चों, इसके आधार हमारे प्राचीन कलाओं से संबंधित है। जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पूर्व में भी मुगल काल मौजूद था। मुगल काल और ब्रिटिश काल में हमारी इन भारतीय कलाओं का काफी पतन हो चुका था। हमारी ये कलाएं नष्ट हो चुकी थी, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला और विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं भी सम्मिलित हैं। अतः मुगल काल और ब्रिटिश काल का बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव हमारे भारतीय कला पर पड़ चुका था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इस ब्रिटिश शासन का हमारे जो भित्ति चित्रकला है और जो विभिन्न हस्तकलाएं हैं, उनके द्वारा जब इनको नष्ट करता देखा भारतीय कलाकारों ने, तो हमारी इन कलाओं को पुनः अस्तित्व में लाने, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न कलाकारों ने बहुत सा काम किया, उसके नवनिर्माण में अपना सहयोग दिया। इस कारण से हमारे भारतीय कलाकारों ने हमारी पैतृक प्राचीन भारतीय कलाओं के प्रति एक सकारात्मक सोच का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया, जिससे कि हमारे आज की ये कलाएं अस्तित्व में आई थी। इन कलाकारों में बच्चों विभिन्न कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनमें राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, जामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल जैसे कलाकारों का विशेष योगदान रहा था। इन सभी के प्रयासों से हमें आज की कला प्राप्त हुई है, जिसमें कि हम चित्रों की रचनाएं देख सकते हैं, मूर्तियों की रचनाएं देख सकते हैं। अतः हम राजा रवि वर्मा के संबंध में बात करते हैं। राजा रवि वर्मा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। राजा रवि वर्मा ने हमें पाश्चात्य कला के प्रभाव युक्त नवीन कला हमें प्रदान की थी। इन्हीं की चित्राकृतियों में बच्चों माध्यम तो पाश्चात्य था, ये ऑयल पेंट्स में चित्रकारी किया करते थे, परंतु इनके जो विषय थे, इनकी जो चित्रों की आत्मा थी बच्चों, वो पूर्णतया भारतीय थी। अतः ये पाश्चात्य और भारतीय शैली के सम्मिश्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए चित्र। इसी क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर थे बच्चों। अवनींद्रनाथ टैगोर अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे। चूंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला जगत में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की थी। इन्होंने राष्ट्रीयता के भाव को हमारे भारतीय कला जगत में स्थापित किया था। ये अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। ये भारतीय कला इतिहास में अपना एक अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारतीय कला जगत में राष्ट्रीयता को स्थापित करके भारतीय कला संसार में नए प्राण फूंके थे। इन्हीं के प्रयासों से हमारी समकालीन कला विकसित और पल्लवित हुई है। अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ साथ उनके और भी सहयोगी थे, जैसे नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने हमारी उस प्राचीन जो कला परंपरा थी उसको अस्तित्वमान किया और जो नष्ट हो चुका था उसके महत्व को स्थापित किया। इस कारण से अवनींद्रनाथ टैगोर उनके सहयोगियों का अपना विशेष स्थान भारतीय कला जगत में भूला नहीं जा सकता है। इसी क्रम में बच्चों जामिनी राय,
भी अपने बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ भारतीय कला जगत में अपना अभूतपूर्व योगदान निभाते हैं। यामिनी राय भी एक विशेष प्रतिभा के धनी कलाकार थे। यामिनी राय ने चित्राकृतियों का निर्माण, अध्ययन यह तो पाश्चात्य शैली में सीखा था, परंतु इन्होंने भारतीय शैलियों का अध्ययन किया और उन्हें अपनी शैली में स्थान दिया। यामिनी राय ने लोक कलाओं से प्रेरणा हासिल की। बच्चों, लोक कलाएं क्या है? जैसा कि हम अपने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं बच्चों, ये लोक कलाएं क्या है? लोक कलाएं लोगों की कला को कहा जाता है। सामान्य अर्थों में अगर हम देखें, रंगोली, मेहंदी मांडने, गोदने, ये सभी हमारी लोक कलाओं के अंतर्गत आते हैं। अतः यामिनी राय ने इन्हीं लोक कलाओं से प्रेरणा हासिल की और एक नई अपनी मौलिक शैली गढ़ी। अपनी इसी मौलिक शैली के एक अभूतपूर्व कलाकार है यामिनी राय। यामिनी राय को कई स्थानों पर जामिनी राय भी कहा जाता है, जैसा कि हमारी पुस्तक में इनका नाम जामिनी राय लिखा गया है। अतः हम इनके नाम के संबंध में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अगले हमारे महत्वपूर्ण कलाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपनी शैली के विशिष्ट कलाकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंगाली कविताओं के एक बहुत ही प्रबुद्ध कवि हैं। इन्होंने कवि के रूप में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है बच्चों। इनका नाम बड़ा ही हमारे इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। राजा रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 80 वर्ष की उम्र में वृद्धावस्था में चित्रकारी प्रारंभ की थी, परंतु इनके जो चित्र थे बच्चों, ये बड़े ही अलग और विशिष्ट थे। इनके चित्रों को देखकर ही इनके बाल मन की जो सुलभ संरचनाएं हैं उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके चित्रों को बचपन की कला भी कहा जाता है। इसी क्रम में अमृता शेरगिल भी एक विशिष्ट कलाकार थी। अमृता शेरगिल चूंकि भारतीय मूल की थी, इन्होंने यूरोप में कला के अंतर्गत शिक्षा दीक्षा हासिल की थी और कलाओं में ही इन्होंने सिद्धहस्तता हासिल की। यामिनी राय का जो चित्रण माध्यम था वह तो पाश्चात्य था बच्चों, परंतु इनके विषय भारतीय थे। इनके चित्रों का जो भाव था, आत्मा थी, वह पूर्णतया भारतीय थे। तो इस प्रकार से अमृता शेरगिल ने भी महिला कलाकार के रूप में भारतीय कला जगत में अपना विशेष स्थान बनाया है। इसी क्रम में हम इन्हीं कलाकारों और इनकी रचनाओं के साथ आगे अध्ययन करते हैं। हम महत्वपूर्ण कलाकारों में पहले कलाकार लेते हैं बच्चों राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के एक छोटे से गांव किलीमन्नूर में हुआ था। ये बड़े ही सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही इनकी चित्रकारी में रुचि थी बच्चों। इनके परिवार के ही राम वर्मा ने इन्हें शुरुआत में चित्रकारी के गुण सिखाए थे। आगे चलकर ये यहीं के त्रावणकोर के ही राज परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। अतः राज परिवार से संबंध रखने के कारण इनकी कलाकृतियों की जो प्रसिद्धि है यह खासा फैलने लगी थी। एक छोटी सी घटना है बच्चों, वह भी हम आपको बताते हैं। जब राजा रवि वर्मा त्रावणकोर परिवार में मिलने जाते थे तो वहां पर एक समय थियोडोर जेनसन विदेशी कलाकारों को आमंत्रित किया गया था राज परिवार सदस्यों को चित्र बनाने हेतु। उनको कलाकृतियां बनाते हुए, चित्र बनाते हुए देखकर ही राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंट में काम करना सीख लिया था। इतने प्रतिभा के धनी थे ये राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य माध्यम ऑयल पेंट में चित्राकृतियां बनाई हैं, परंतु इनके जो विषय थे बच्चों वे पूर्णतया भारतीय थे। यूरोपीय विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में राजा रवि वर्मा को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पानी और तेल रंग दोनों में ही अपना चित्रों का निर्माण किया था। दोनों ही माध्यमों में इन्होंने कला कार्य किया है। क्योंकि इनकी विचारधारा, तकनीकी आधार तो विदेशी था, परंतु इनके विषय पूर्णतया भारतीय थे। इन्होंने अपने विषयों के रूप में पौराणिक विषयों को चुना था। पौराणिक विषयों में बच्चों हमारे महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, इसी के साथ साथ इन्होंने नल दमयंती और हिंदू देवी देवताओं को भी अपने चित्रों का विषय बनाया था। इनके चित्रों में बच्चों प्रमुख विषय थे, इनके प्रमुख चित्र हैं बच्चों दुष्यंत और शकुंतला, नल दमयंती की कथा, समुद्र का मान मर्दन और सीता हरण जैसे इनके प्रसिद्ध चित्रों में से कुछ प्रमुख चित्र हैं। इन्होंने बच्चों
अपने पारंपरिक भारतीय कलाओं और समकालीन तंजावुर विचारधारा तथा पाश्चात्य शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच में एक सेतु, एक कड़ी के रूप में काम किया था। चूंकि इन्होंने पारंपरिक भारतीय कला से जुड़े हुए विषय लिए और समकालीन तंजावुर विचारधारा को भी अपने चित्रों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की। साथ ही साथ ये पाश्चात्य और शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच में एक कड़ी, एक सेतु के रूप में उभरे थे। इन दोनों को जोड़ने का काम इन्होंने किया था और भारतीय समकालीन कला के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनके कुछ प्रमुख चित्रों के संबंध में हम बात करें तो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बच्चों, हंस दमयंती। यह हंस दमयंती का चित्र बच्चों कैनवास पर ऑयल पेंट से 1899 में बनाया गया था और वर्तमान में यह चित्र नई दिल्ली स्थित आधुनिक कला का राष्ट्रीय संग्रहालय में संकलित रखा गया है और यह चित्र है हंस दमयंती का। यहाँ पे लाल साड़ी पहने दमयंती का यह बड़ा ही सुंदर नारी आकार गढ़ा गया है, जिसमें वह एक हंस के सम्मुख हाथ पर अपनी दाढ़ी टिकाए खड़ी हैं। बड़ी कमनीय मुद्रा में बड़ी सुंदर तरीके से इनकी यह अर्थगर्भित मुद्रा यहाँ पर दिखाई गई है। संपूर्ण पार्श्व भाग में लाल रंग की साड़ी में पहने ये जो नारी आकार है बड़ा ही प्रभावशाली और सुंदर दिखाई दे रहा है। इनके पूरे जो भाव मुद्रा है ये अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट दिखाई देती है और हंस इनके सम्मुख बैठे हुए दिखाए हैं, मानो ये एक मित्र की भांति उनसे बात कर रही हूँ। ऐसी ये इनकी हंस दमयंती की चित्र बनाया गया। इसमें जो राजा रवि वर्मा का ये बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। 1899 ऑयल पेंट में बना हुआ यह पाश्चात्य शैली का एक विशेष चित्रण इनका दिखाया गया। इसमें इन्होंने पाश्चात्य तकनीकी और रूढ़ भारतीय कला का एक विरोध का सफल चित्र इसमें अंकित किया है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि इन्होंने इस चित्र में पाश्चात्य तकनीकी को तो दिखाया ही दिखाया, साथ ही साथ हमारे जो पारंपरिक रूढ़ भारतीय कला के जो विषय थे जिसमें हंस दमयंती की कथा आती है वह भी यहाँ पर अंकित की। इन दोनों ही विरोधी विचारधाराओं का समन्वय इस चित्र में नजर आता है, यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। यह जो हंस दमयंती का चित्र है बच्चों बड़ी ही खूबसूरत नारी आकार का एक चित्र है। इसमें लाल साड़ी पहने हंस से बात करती हुई दमयंती इसमें बताई गई है। जो हंस है वह दमयंती को उनके प्रेमी नल के संदेश, प्रेमपूर्ण संदेश सुना रहे हैं, ऐसा यहाँ पर उनका अंकन किया गया है। यहाँ पर जो ये नारी आकार है बड़ा ही कमनीय मुद्रा में बनाया गया है, कोमल भाव के साथ बनाया गया है और बड़ी ही मौन रूप से वे अपने प्रेमपूर्ण वार्तालाप को उस हंस के माध्यम से सुन रही हैं। चमकदार इनकी आंखें अर्थगर्भित नजर आती हैं। भावपूर्ण जो इनकी मुद्रा है बड़ी ही कोमल और गरिमापूर्ण अंकित की गई है। अतः ये जो संपूर्ण नारी आकार है बड़ा ही कमनीय, कोमल और अर्थगर्भित महिला का चित्र नजर आता है। अगले कलाकारों के रूप में लेते हैं बच्चों हम अमृता शेरगिल को। यह जो अमृता शेरगिल थी ये 20वीं सदी की महान समकालीन कलाकारों में गिनी जाती हैं। अमृता शेरगिल के पिता बच्चों पंजाब के सरदार उमराव थे और इनकी मां थी वे हंगरी की नागरिक थी, लेडी अंतोइनेट, ये इनकी मां थी। इनका जो लालन पालन शिक्षण है बच्चों यह यूरोप में हुआ था। पेरिस से इन्होंने कलाकृतियां बनानी सीखी थी और पूर्णतः ये पाश्चात्य कला शैली की सिद्धहस्त कलाकार थी। इनकी जो पाश्चात्य शैली है यह भी बहुत ही सिद्ध हस्त कलाकृतियों में एक गिनी जाती है। अमृता शेरगिल बच्चों 1921 में भारत आई थी और इन्होंने भारत का भ्रमण किया। यहाँ के जो लघु चित्र हैं विशेष रूप से अजंता और कांगड़ा शैली के, यहाँ इन चित्रों से ये बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुई और इन्हीं पर इन्होंने काफी विचार विमर्श और इनके बारे में अध्ययन किया था। इन्होंने बच्चों भारतीय दक्षिण भारत का भी अध्ययन किया, वहां का भी इन्होंने दौरा भ्रमण किया था। वहां के चित्रों, रंगों, आकारों और भावों से ये खासा प्रभावित हुई और इन्हीं को इन्होंने अपने चित्रों में भी उकेरा है। इनका दुल्हन का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, बाजार जाते हुए, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बच्चों ब्रह्मचारी। कैनवास पर ऑयल पेंट से 1938 में बनाया गया यह चित्र बहुत ही सुंदर और इनकी
जो कलाकृतियों की विशेषता है उसको धारण किए हुए है। यह चित्र नई दिल्ली आधुनिक कला का राष्ट्रीय संग्रहालय में संकलित यह चित्र किया गया है और यह है दी ब्रह्मचारीज। इस चित्र को देखकर ही हम इसके शीर्षक को बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ जाते हैं कि कैसे भारतीय जो शिक्षण परंपरा है उसको अंकित करता हुआ यह चित्र बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कैसे इसकी जो रंग योजना है, लाल सफेद रंग योजना है, हरे भूरे रंग के पृष्ठभाग की जो रंगत है वो इसको अपने आप में ही बहुत ही अलग और विशिष्ट दिखा देती है। इस जो अमृता शेरगिल थी बच्चों, वो 1938 में इन्होंने यह चित्र बनाया था और इसमें दक्षिण भारतीय शिक्षण परंपरा को इन्होंने 5 पुरुषों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। जो 5 पुरुष आकृतियां हैं, विद्यार्थियों की आकृतियां हैं, इन्होंने सफेद धोती धारण कर रखी है। एक आश्रम में इन 5 पुरुष ब्रह्मचारियों विद्यार्थियों का अंकन किया गया है। ये जो विद्यार्थी हैं बच्चों, ये लाल पृष्ठभूमि में सफेद धोती पहने हुए अंकित किए हुए हैं। हरा भूरा इनका अग्रभाग संयोजन का अपना ही एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इसमें आस्थाओं का सुंदर चित्रांकन हुआ है। आस्थाएं अर्थात हमारे ब्रह्मचर्य के प्रति विद्यार्थियों के जीवन में जो ब्रह्मचर्य का स्थान होता है वह हमारी प्राचीन आस्थाओं से जुड़ी हुई है। क्योंकि आश्रम में विद्या ग्रहण करने की परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है, इसी का अनुसरण भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हमारे पश्चिम से प्राप्त प्रशिक्षण तथा पूर्व के विचारों का सामंजस्य हमें अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है। जैसा कि बताया था बच्चों आपको कि इन्होंने यूरोप से पाश्चात्य चित्रण तकनीक सीखी थी, अतः पश्चिम से प्राप्त प्रशिक्षण और इन्होंने पूरे पूर्वी भारत का भ्रमण किया था और वहीं से ये प्रभावित हुई। उन्हीं विचारों को इन्होंने अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। इसीलिए कहा गया पूर्व के विचारों का सामंजस्य हमें इस चित्र में दिखाई देता है और यही इनकी विशेषता है। इसी विशेषता से ये भारत में एक बहुत प्रसिद्ध महिला चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त बनी थी। अगले कलाकार है बच्चों गगन नाथ टैगोर। यह जो गगन नाथ टैगोर हैं बच्चों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखते हैं। 1867 में कोलकाता के जोरासांको में गगन नाथ टैगोर पैदा हुए थे और यहीं के टैगोर परिवार से इनका संबंध था। 1910 से 1921 के मध्य गगन नाथ टैगोर ने हिमालय पर्वत पर श्रृंखलाबद्ध चित्र बनाए। इसी क्रम में इन्होंने बच्चों चैतन्य की जीवन गाथा पर आधारित भी श्रृंखलाबद्ध चित्र बनाए हैं। गगन नाथ टैगोर एक प्रसिद्ध घनवादी चित्रकार थे। इन्होंने भारतीय घनवादी चित्रकारों के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया है। इनके जो घनवादी चित्र थे बच्चों, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दशकों में इस वाद के माध्यम से अपनी मौलिक शैली विकसित की थी और इन्हीं गूढ़ ज्यामितीय आकारों के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्ति का अपना एक नया माध्यम बनाया था। इसी में घनवादी चित्रांकन में ही इन्होंने अपनी मौलिक शैली बनाकर ख्याति प्राप्त की थी। ये एक व्यंग्य चित्रकार भी थे। व्यंग्य चित्रकार अर्थात कटाक्ष करते हुए चित्र बनाना। जैसा कि अखबारों में कई बार हम राजनीतिक विषयों पर नेताओं के कार्टून्स देखते हैं, कुछ ऐसा ही व्यंग्यात्मक चित्रण भी इनके द्वारा किया गया था। ये एक विनोदी विचार के धनी व्यक्ति थे। अपने जीवन का मनोरंजन, मनोविनोद ऐसे दृश्य भी इन्होंने अपने जीवन संसार में बनाए थे। अतः जो गगन नाथ टैगोर थे बच्चों अपने समय के अमूर्तवादी विशेष कलाकारों में गिने जाते हैं। अतः इन्होंने अपनी ऐसी ही कृतियों के माध्यम से भारतीय कला जगत को बहुत ही उन्नत बनाया है। ये थे हमारे पुरोगामी कलाकार। इनमें जो गगन नाथ थे बच्चों, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति रही है दी अट्रियम। दी अट्रियम जो इनकी कृति है बच्चों, ये कागज पर पानी के रंगों से 1920 में बनाई गई इनकी कृति थी। यह 12.5 गुणा 9 इंच की बनाई हुई है। साथ ही साथ यह रविंद्र भारतीय सोसाइटी जोरासांको कोलकाता में संकलित की गई है। इनकी यह कृति बच्चों ज्यामितीय आकारों का बड़ा ही विशिष्ट संयोजन दिखाती हुई यहाँ हमें चित्र में दिख रही है। यहाँ पर रंगों के साथ साथ रंगों का जो छाया प्रकाश है वह इस चित्र को बहुत ही विशेष बना देता है। यह दी अट्रियम गगन नाथ की असाधारण कृतियों में गिनी जाती है। साथ ही साथ घनवाद का प्रभाव भी हमें यहाँ पर स्पष्ट नजर आ जाता है।
यह घनवाद का प्रभाव लिए हुए वर्णित वस्तुओं का ज्यामितीय आकार में संयोजित एक चित्र है। इसमें चित्र में रंगों के माध्यम के साथ साथ छाया प्रकाश का भी अपूर्व संयोजन हमको दिखाई देता है। अतः दी अट्रियम गगननाथ की एक विशिष्ट कृति है जो कि अपने समय के कला जगत का के एक विशेष विचारधारा को यहाँ पर प्रस्तुत कर देती है। अतः समकालीन भारतीय कला जगत के ये थे पुरोगामी कलाकार जिन्होंने हमारी समकालीन कला के विकास में और उसकी स्थापना में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।